Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 2 Social Cognitive Theory of Personality Bandura. Unit 2 is from Block 2 MPC 003 Personality Theories and Assessment. We are going to finish this unit in two videos. In this video I am going to finish half of the chapter and in another video I would finish rest of the chapter. जैसे कि आपको पता है जिन्होंने भी सब्सक्राइब ना किया हो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर दीज वीडियोस टू रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सो दैट एवरीबडी गेट्स हेल्प आउट ऑफ इट. आज हम करेंगे बांदुरा की दी हुई सोशल कॉग्निटिव थ्योरी. सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो है ये सोशल लर्निंग थ्योरी पे बेस्ड है. इट इज़ बेस्ड ऑन सोशल लर्निंग थ्योरी. सो इट्स आइडिया इज व्हेन वी वॉच पीपल डूइंग समथिंग वी फॉलो इट, वी लर्न फ्रॉम इट एंड उसी के बेसिस पे जब हम दूसरे को कुछ करते हुए देखते हैं तो हमें भी करने का मन करता है, हम भी उससे सीखते हैं. तो ये सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो है इसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि जो हमारे बिहेवियर है वो कंटिन्यूस रेसिप्रोकल होता है कॉग्निटिव बिहेवियर और एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स पे. मतलब तीन फैक्टर्स इस पे काम करते हैं, कॉग्निशन, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट. तो बिहेवियर मतलब आप क्या एक्ट कर रहे हैं, कैसे एक्ट कर रहे हैं, एंड कॉग्निशन मतलब आप किस तरह से सोच रहे हैं, एंड एनवायरनमेंट मीन्स आप किस माहौल में रह रहे हैं. तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. यानी अगर हमारा थॉट बिहेवियर पे असर डालता है तो हमारा बिहेवियर हमारे थॉट पे असर डालता है. सिमिलरली हमारा थॉट हमारे एनवायरनमेंट पे असर डालता है और हमारा एनवायरनमेंट हमारे थॉट प्रोसेस पे असर डालता है. लाइक ये एक साइक्लिक ऑर्डर पे है जो हम आगे देखेंगे. सो ये तीन डिटर्मिनेंट्स इसके बारे में बताए गए हैं कि इस थ्योरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एम्फेसाइज करता है कि हम ऑब्जर्व करके लर्न करते हैं. हर एक इंसान, एवरी पर्सन लर्न्स फ्रॉम ऑब्जर्विंग. सो लोगों का जो इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ, उसका बिहेवियर और उसका कॉग्निशन जैसे मैंने बताया इंटर रिलेटेड है. सो ये कुछ स्टैटिक नहीं होता, यानी कि इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ ज़्यादा हो सकती है. बिहेवियर, कॉग्निशन, एनवायरनमेंट, इट कैन बी इन एनी क्वांटिटी. कोई ज़रूरी नहीं है कि इट वुड बी स्टैटिक और कॉन्स्टेंट, इट वेरीज इन अमाउंट. सो जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, देयर इज़ वन एग्जाम्पल दैट फादर्स माइंडसेट जो है वो डिटरमाइन करता है बच्चा किस तरह से रेज होएगा. सो हम किस तरह का एनवायरनमेंट देख रहे हैं, हमारा बिहेवियर वैसा ही बनेगा. सो मेन टेनेंट्स जो हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के वो बताए गए हैं. जैसे फर्स्ट है विकैरियस लर्निंग. विकैरियस लर्निंग मीन्स हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं. व्हेन वी सी समबडी एल्स डूइंग समथिंग, सो वी मॉडिफाई अवर बिहेवियर, वी लर्न फ्रॉम देम एंड वी मॉडिफाई अवर बिहेवियर कि भाई वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. सो हम हमेशा वो चीज़ अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम देख तो लेते हैं लेकिन हम मॉडिफाई नहीं कर पाते अपने बिहेवियर को, हम उससे कोरिलेट नहीं कर पाते, या हम कोरिलेट कर लेते हैं तो भी हम उसको फॉलो नहीं कर पाते. तो इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस एंड इट डिपेंड्स अपॉन आवर परसेप्शन, हाउ वी परसीव. हम एक्चुअल उसका कंसिक्वेंस क्या होगा ये देखते हैं, या फिर परसीव्ड कंसिक्वेंस. परसीव्ड एंड एक्चुअल का क्या मतलब है? एक्चुअल कंसिक्वेंस मतलब सपोज आपने किसी से कुछ सीखा और वो अच्छा लगा आपको, लेकिन जब आपने खुद अप्लाई किया तो आपको डांट पड़ गई घर में, तो आप नहीं करेंगे, है ना. वो एक्चुअल कंसिक्वेंस है. परसीव्ड कंसिक्वेंस मतलब आपको नहीं पता उसके अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, लेकिन आपको डर है कि हो सकता है कुछ गलत हो जाए तो आप नहीं करेंगे. तो ये होता परसीव्ड कि आपको नहीं पता एक्चुअली क्या होगा, लेकिन आप परसीव करते हैं कि ऐसा हो सकता है. सो इस तरह से, या आपने किसी को देखा कि उसके साथ ऐसा हुआ है. सो ये होता है विकैरियस लर्निंग कि हम दूसरे से सीखते हैं बट ज़रूरी नहीं है कि हम उसको फॉलो करें. सेकंड जो है वो ये है कि हम उन लोगों के बिहेवियर को ज़्यादा फॉलो करते हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं. लाइक आपके साथ अगर सपोज कोई एक इंसान है जिसको पोलियो है,
तो वो जो पोलियो वाला पर्सन है वो उन लोगों से किसी और सक्सेसफुल पोलियो पर्सन से ज़्यादा इंस्पायर होगा एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल पर्सन से। कोई व्हीलचेयर यूज़र है तो व्हीलचेयर यूज़र दूसरे व्हीलचेयर यूज़र से ज़्यादा इंस्पायर होगा एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल इंसान से। तो हम हमारे जैसा जो इंसान होता है हम उससे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, हम उससे ज़्यादा सीखते हैं क्योंकि कुछ कॉमन चीज़ें हमें मिलती हैं, हमारा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है उससे और हम उसको एज अ रोल मॉडल बना के चलने लगते हैं। थर्ड है डिग्री ऑफ सेल्फ एफिकेसी। डिग्री ऑफ सेल्फ एफिकेसी मतलब हाउ मच डू यू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, आप खुद पे कितना विश्वास रखते हैं कोई चीज़ अटेम्प्ट करने में, आप कितना भरोसा करते हैं कि यू विल अचीव दैट गोल, हाउ मच यू ट्रस्ट योर सेल्फ दैट यू वुड बी एबल टू अचीव योर गोल एंड यू कैन डू दैट। तो when you believe yourself that yes I can do it, that is self efficacy। ना एल्बर्ट बैंडुरा जो थे उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी जो दी है उसको 3 सब सेक्शंस में डिवाइड किया है। ये उनकी स्टोरी है पूरा, अगर आप चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको ई ज्ञानकोश में मिल जाएगी, तो आप ई ज्ञानकोश से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर गूगल सर्च बॉक्स पे जाके इग्नू ई ज्ञानकोश डालेंगे GYANKOSH ऐसे करके डालेंगे तो आपको पूरा ही सिलेबस वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं MAPC डाल के। और MAPC की जैसे ही लिंक आप खोलेंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट कोड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू दिस बांदुरा सोशल लर्निंग पर्सनैलिटी। सो ये किस प्रेमाइस पे बेस्ड है, मतलब व्हाट इज द बेस ऑफ दिस थ्योरी? इट्स बेस इज ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर इज लार्जली एक्वायर्ड, दैट मीन्स वी लर्न फ्रॉम अदर्स। It is not something that we are born with, we have to learn from others. So ये थ्योरी कहती है कि ये acquired होता है हमारा बिहेवियर, हम सीखते हैं लोगों से। It is based on the principle of learning. सो हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारा जो बिहेवियर है वो सारा डिपेंड करता है, हम लर्न करते हैं वो चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे स्टार है, मैं बता दूँ फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, ये जो फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे भी वेर एवर यू आर सीइंग दिस स्टार, दैट मीन्स दिस सेक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इट हैज़ ऑलरेडी कम एंड इट विल कम इन द फ्यूचर ऑल्सो। सो जहाँ पे भी आप स्टार देख रहे हैं मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे भी आएगा। तो बांदुरा थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग हैज़ ऑलरेडी कम, तो ये एक्सप्लेन होता है 3 हेडिंग्स में। आज हम फर्स्ट एंड सेकंड 2 हेडिंग्स कवर करेंगे, थर्ड वाली हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म एंड सेल्फ सिस्टम के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म क्या कहता है? एक तो ये फ्लो चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये कहता है, यहाँ पे देखिए PBE, P से होता है पर्सनल फैक्टर, B से होता है बिहेवियर, E से होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो B बिहेवियर, P पर्सनल फैक्टर, एंड पर्सनल फैक्टर में क्या क्या आ जाता है, हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कॉग्निशन है हमारे अंदर, अफेक्टिव एंड बायोलॉजिकल इवेंट्स, ये तीनों फैक्टर्स हमारे पर्सनल फैक्टर के अंदर आते हैं। अगेन ई मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कैसे दुनिया हमें असर डालती है हमारे ऊपर। तो ये तीनों एक दूसरे से बाई डायरेक्शनल है। देखिए यहाँ बोथ साइड एरो है, मतलब बाई डायरेक्शनल है ये। जैसे पर्सनल फैक्टर एनवायरनमेंट पे असर डालता है वैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर्सनल फैक्टर्स पे असर डालते हैं। ऐसी पर्सनल फैक्टर अगर बिहेवियर पे असर डालता है तो बिहेवियर भी पर्सनल फैक्टर पे असर डालती है। सिमिलरली बिहेवियर अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में असर डालता है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिहेवियर पे भी असर डालती है। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे इट इज़ बाय डायरेक्शनल, ये सब तो मैं इसको डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया। फिर देखिए ये इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है P?B मतलब कैसे पर्सनल फैक्टर असर डालता है हमारे एनवायरनमेंट में। तो इन्होंने बताया है कि हमारा थॉट, अफेक्ट एंड एक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी एक्सपेक्टेशन, बिलीव, सेल्फ परसेप्शन, गोल्स एंड इंटेंशंस, दे शेप अवर बिहेवियर एंड डायरेक्ट अवर बिहेवियर। तो हम किस तरह से हम परसीव कर रहे हैं चीज़ें, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारे गोल क्या है, ये सारी चीज़ें हमें असर डालता है हमारे बिहेवियर पे। हम किस तरह से सोच रहे हैं, कैसा बिलीफ रखते हैं, कैसी फीलिंग रखते हैं, वैसा हम बिहेव करते हैं। ऐसे ही P अगर देख रहे हैं, ये सेगमेंट है, ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, क्योंकि ये किस तरह से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस, बिलीव्स, इमोशनल बेंट्स, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसेस, ये हमारे सोशल इन्फ्लुएंस
हम मॉडिफाई हो जाते हैं हमारे सोशल इन्फ्लुएंस से। तो हम किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, उनकी वजह से हमारे बिलीफ सिस्टम बदलते हैं, हमारे इमोशंस बदलते हैं, हमारे कॉग्निशंस बदलते हैं। ऐसे ही B?E अगर हम देखें तो ये सेगमेंट है जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, जो ये ट्रायडिक सिस्टम कहते हैं इसको। ट्राई मतलब 3, ट्रायडिक सिस्टम। तो ट्रायडिक सिस्टम में इसका भी रोल है B&E का, मतलब बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट का। तो किस तरह से ये 2 वे है ये इन्होंने बताया हुआ है, और हम किस तरह से हमारा बिहेवियर और एनवायरनमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, बाय डायरेक्शनल है, वो बताया। नाउ कमिंग टू सेल्फ सिस्टम। व्हाट इज सेल्फ सिस्टम? सेल्फ सिस्टम इज द साइकिक एजेंट जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो सेल्फ सिस्टम इज ये साइकिक एजेंट को, एक्चुअली सेल्फ सिस्टम को हम साइकिक एजेंट मानते हैं, बट इसमें ये साइकिक एजेंट नहीं माना गया है सोशल लर्निंग थ्योरी में। सो रादर ये क्या चीज़ है? ये हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है। अगर आप दूसरी थ्योरीज में देखेंगे तो वहाँ पे सेल्फ सिस्टम को साइकिक एजेंट बोला गया है। इस थ्योरी में साइकिक एजेंट नहीं है, ये एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है जो हमें रेफरेंस प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हम परसीव करेंगे, इवेलुएट करेंगे और रेगुलेट करेंगे अपने बिहेवियर को। तो ये सारे सेट ऑफ फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है। सो सेल्फ सिस्टम इज ए कॉग्निटिव स्ट्रक्चर विच इज कंपोज्ड ऑफ सेट ऑफ फंक्शंस लाइक परसेप्शन, इवेलुएशन एंड रेगुलेशन ऑफ द बिहेवियर। सो दिस इज हाउ वी behave. So these 3 factors act on it. So according to Bandura, there are 3 components. Actually 4 बताया इन्होंने, 3 बोल रहे हैं, but 4 components है: सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जजमेंट, सेल्फ रेस्पॉन्स एंड सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी के बारे में बहुत डिटेल्ड बताया गया है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मीन्स हाउ वी लुक एट अवर सेल्व्स, our behavior and how we keep tabs on those behaviors. हम किस तरह से सोचते हैं अपने बारे में, हम किस तरह से अपने बिहेवियर को देखते हैं, वो सारा सेल्फ ऑब्जर्वेशन में आता है। जजमेंट मीन्स how we judge ourselves, how we always compare ourselves with the standards. एक स्टैंडर्ड सेट किया है हमने और हम उस स्टैंडर्ड से अपने आप को हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। वी ऑलवेज जज अवर सेल्फ, हम हमेशा अपने आप को जज करते हैं, हर चीज़ में कंपेयर करते हैं। तो एक ट्रेडिशनल जो स्टैंडर्ड है उससे कंपेयर करते हैं, लाइक रूल्स ऑफ एटिकेट्स हो गया इस तरह से। और लाइक आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, लाइक सपोज यू वांट टू फिनिश 1 बुक इन अ वीक। तो वो स्टैंडर्ड सेट किया है आपने, एक हफ्ते में आपको 1 बुक ज़रूर पढ़नी है। बट क्या हमेशा ऐसा हो सकता है? कभी कभी नहीं भी होता। तो यू जज योर सेल्फ, अगर आप नहीं कर पाते तो यू फील डिसअपॉइंटेड, एंड जब आप कर पाते हैं तो यू रिगार्ड योर सेल्फ, यू रिवार्ड योर सेल्फ, तो आपका अपने लिए रेस्पेक्ट बढ़ जाता है। नाउ सेल्फ रेस्पॉन्स मीन्स व्हेन यू कंपेयर, वही जो मैंने बताया कि आपका कैसे रिएक्शन होता है उसके बेसिस पे। सो जब आप कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से, व्हेन यू कंपेयर योर सेल्फ विद द स्टैंडर्ड्स, यू गेट टू नो दैट योर सेल्फ रेस्पॉन्स कम्स. If you are performing good, you will reward yourself. If your performance is poor, you will punish yourself, and that will vary. Like covert behavior भी हो सकता है, obvious behavior भी हो सकता है. Covert like बहुत ज़्यादा pride feel करना या फिर बहुत ही shame feel करना, और obvious क्या होता है बीच का. सो इस तरह से सेल्फ एफिकेसी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सेल्फ एफिकेसी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट विच टेल्स दैट हाउ वी रिगार्ड अवर सेल्फ, हाउ मच वी ट्रस्ट अवर सेल्फ, कितना हम खुद पे भरोसा करते हैं कि हम कुछ कर पाएंगे, तो वो सेल्फ एफिकेसी में आता है. तो सेल्फ एफिकेसी जो है ये वो बिलीफ है जो अपनी कैपेबिलिटीज़ पे बिलीव करवाता है हमें. तो हम जब अपनी कैपेबिलिटीज़ पे बिलीव करना सीख जाते हैं और कोई भी काम करते टाइम हम ये भरोसा रखते हैं कि हम कर पाएंगे वो काम, तो वो सेल्फ एफिकेसी होती है. तो कईयों में नहीं होती, लेकिन कईयों में बहुत ज़्यादा होती है और कईयों में ठीक ठाक होती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस थ्योरी में अकॉर्डिंगली. तो देखिए यहाँ पे स्टार है अगेन, द स्टार मीन्स दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट. सो रोल ऑफ सेल्फ एफिकेसी बताया इन्होंने. इन्होंने बताया कि
जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी? तो फर्स्ट है दे व्यू चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स एज टास्क टू बी मास्टर्ड। अगर उनको आप कोई चैलेंज देते हैं करने के लिए, तो वो ये सोचते हैं अरे ये तो टास्क है, इसको तो मुझे बिल्कुल परफेक्टली करना है, तो वो इस तरह से सोचेगा। और जिसकी वीक है सेल्फ एफिकेसी, वो क्या सोचेगा? दे अवॉइड चैलेंजिंग टास्क। वो चैलेंजिंग टास्क लेने नहीं चाहेंगे, अरे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं नहीं आई डोंट वांट टू डू, ऐसे से करेंगे। सेकंड है दे डेवलप डीपर इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज इन विच दे पार्टिसिपेट। तो जिनका स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी है, वो क्या करेंगे? वो किसी भी चीज़ में जहाँ पार्टिसिपेट किया है अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे उसमें। और जिसमें का वीक है वो क्या करेगा? दे बिलीव दैट डिफिकल्ट टास्क एंड सिचुएशंस आर बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटीज। वो बोले नहीं नहीं मेरे तो बस की है ही नहीं, मैं नहीं कर सकती, इस तरह से सोचेंगे। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग वाले क्या करेंगे? दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ कमिटमेंट टू देयर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज। उनकी जो एक्टिविटीज और इंटरेस्ट होगा उसमें वो बहुत कमिटमेंट दिखाएंगे, चाहे जो भी हो जाए वो जरूर परफॉर्म करेंगे। जिसकी वीक होगी, दे फोकस ऑन पर्सनल फीलिंग्स एंड निगेटिव आउटकम्स। वो हमेशा कुछ गलत होगा तो उसी को ही लेके बैठ जाएंगे, हाय मेरा तो फेल हो गया, मेरा तो बुरा ही हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैंने हमेशा से खराब ही किया है, इस तरह से रोना पीटना मचाएंगे। जिसका स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी होता है वो क्या करता है? दे रिकवर क्विकली फ्रॉम सेटबैक्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। अगर उनके साथ डिसअपॉइंटमेंट होता है या बुरा होता है उनके साथ, तो वो जल्दी से रिकवर कर जाते हैं, वो बैठ के रोते नहीं है उस चीज़ को लेकर, वो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और चीज़ों पे इंटरेस्ट लेते हैं। और जो वीक होते हैं वो क्या करते हैं? दे क्विकली लूज कॉन्फिडेंस इन पर्सनल एबिलिटीज़। उनको अपनी एबिलिटीज़ में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता, हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट ही करते रहते हैं। Now coming to sources of self-efficacy. Sources of self-efficacy मतलब how does self-efficacy develop? किसी के अंदर self-efficacy, सपोज किसी के अंदर weak self-efficacy है, तो आप क्या करेंगे ऐसा कि उसकी self-efficacy बढ़ जाए? तो ये चीज़ें जो होती हैं, self-efficacy always starts developing from the childhood and it grows on day by day. Even if you are an adult or has grown up at old age person, but it is always there and it grows on and on. So इसमें बांदुरा ये कहते हैं कि ये जो सेल्फ एफिकेसी है ये बचपन में तो बढ़ती है, बट ये हमेशा बढ़ती है। आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, हर एक टाइम पे आप ये स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ को, और कभी ख़त्म नहीं होती ये चीज़। नाउ कैसे आप बढ़ाएंगे? तो 4 मेजर सोर्सेज है जहाँ से आप अपनी सेल्फ एफिकेसी बढ़ा सकते हैं। व्हाट आर द 4 सोर्सेज? आपको किसी की सेल्फ एफिकेसी बढ़ानी है या खुद की बढ़ानी है, क्या करेंगे? मास्टरी एक्सपीरियंसेस। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव वे है कि सेल्फ एफिकेसी बढ़ाने का, कि आप कोई जो टास्क करते हैं उसको सक्सेसफुली फिनिश करें। आपसे पहली बार नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ जाएगा, दूसरी बार फिर से ट्राई करिए, करते रहिए जब तक कि आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। तो व्हेन यू डू इट एंड यू अचीव एंड यू गेट सक्सेसफुल, देन योर सेल्फ एफिकेसी विल इम्प्रूव। एंड ऑब्वियसली अगर आप फेल होते हैं तो वो टास्क जो है उसको एज अ चैलेंज लीजिए और अपनी सेल्फ एफिकेसी को वीक मत करिए, अपने आप को अंडरमाइन मत करिए, जब आप फिर से अटेम्प्ट करिए। तो मास्टर करना किसी चीज़ को। सेकेंड जो सोर्स है वो है सोशल मॉडलिंग। इफ़ यू आर सीइंग समबडी ऑफ योर काइंड अचीविंग समथिंग बिग, देन यू कैन फॉलो दैट पर्सन। तो अगर आप किसी को देखते हैं आपके जैसा इंसान जो उस चीज़ को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, जो आपके जैसा है, और वो सक्सीड हो रहा है करने में, तो आप अपने एफर्ट्स उसके अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं, आप उस चीज़ को मास्टर करने में हेल्प कर सकते हैं। तो सोशल मॉडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने जैसे किसी को फॉलो करना। थर्ड है सोशल परसुएशन। अगर आप किसी इंसान को पुश करते रहें कि तुम कैपेबल हो, तुम कर सकते हो, तुम में वो स्किल है सक्सीड होने की, और उसको एनकरेज करेंगे, तो वो अपने गोल को इंसान बहुत आसानी से जा सकता है। यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और एनकरेज करना किसी को, खुद के सेल्फ डाउट को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड फोर्थ है साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस।
साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज, दिस इज इमोशनल एंड ओन रेस्पॉन्स, हमारे खुद के रेस्पॉन्सेज, हम कैसे किसी सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं, हमारे मूड्स, इमोशनल स्टेट, फिजिकल रिएक्शंस, हमारा स्ट्रेस लेवल, ये भी हमारी परफॉर्मेंस पे असर डालता है। हमारी पर्टिकुलर सिचुएशंस कैसी हैं वो भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं साइकोलॉजिकली किसी चीज़ को लेकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एक्सट्रीमली नर्वस हो जाता है जैसे पब्लिक स्पीकिंग में, तो वो क्या कर सकता है, वो वीक उसकी सेंस है इस चीज़ की, सेल्फ एफिकेसी उसकी वीक है उस सिचुएशन में, तो वो प्रैक्टिस करे तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो हमें अपने इन चीज़ों पे एक्ट करना पड़ेगा। तो देयर आर 4 सोर्सेज सेल्फ एफिकेसी को इंक्रीज करने के लिए। मास्टरी एक्सपीरियंस, मतलब करते जाओ जब तक जीत ना जाओ। सेकंड, सोशल मॉडलिंग, यानी अपने जैसे किसी को फॉलो करो। थर्ड, सोशल परसुएशन, यानी कि आप उसको पुश करते रहिए, उसको सेल्फ बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, उसको पुश करते रहना, उसको मोटिवेट करते रहना। एंड देन साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज की हमेशा अपने आप को ये बोलो, अगर सक्सेसफुल हो गए तो शाबाशी दो, और फेल हो गए तो अपने आप को पुश करो कि नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर हो जाएगा। तो यू नीड नॉट टू थिंक नेगेटिव ऑन इट। So friends, this was subsection of this unit 2 which I have covered today. I hope my videos are useful to you. Do not forget to subscribe, like and share this video with rest of the students so that everybody gets help out of it. Thanks for watching. Take care. Bye bye.